हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो हम लोग क्लास 9th मैथ में बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन हल कर रहे थे। हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 हल कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में 4 भाग दिया है। चारों भाग में दोस्तों हमारा बहुपद है। कौन सा बहुपद है? तो ये सभी द्विघात बहुपद है। तो हम इस चारों का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसका हल, हम इसे किस प्रकार गुणनखंड करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, यहाँ इसका जो बीच वाला पद है ना, मध्यम पद 7x, इसे हम दो भाग में विभक्त करेंगे, यानी इसे हम दो भाग में बांट देंगे। यानी यहाँ 7x है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे 5x प्लस 2x भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 6x प्लस 1x भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3x और प्लस 4x भी लिख सकते हैं। यानी हम इन सभी में बीच वाला पद को दो भाग में विभक्त कर कर लिखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस बहुपद का पहला अचर वाला संख्या और लास्ट वाली अचर संख्या बीच गुना करेंगे। यानी इसका पहला अचर वाला संख्या क्या है? 12 और लास्ट वाला अचर संख्या है 1। तो पहले हम इस 12 और 1 को गुना करेंगे। तो 12 और 1 को गुना करेंगे दोस्तों, क्या होगा? 12। तो लिख लेते हैं हम यहाँ 12। अब ध्यान दीजिए, अब हम इस 12 को इस प्रकार दो भाग में तोड़ेंगे कि प्लस करने पर -7 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, प्लस करने पर 7 आना चाहिए और गुना करने पर 12 आना चाहिए। ठीक है, तो हम 12 को किस प्रकार दो भाग में तोड़ सकते हैं? तो 12 को दोस्तों हम लिख सकते हैं कि नहीं, 3 गुने 4, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12। तो देखिए हमने इसे दो भाग में तोड़ दिया, तो हमें संख्या प्राप्त हुआ 3 और 4। तो दो संख्या प्राप्त हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि प्लस करने पर हमारा -7 आता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए +3 +4 है, तो इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा? +7 होगा, लेकिन हमें -7 चाहिए। तो दोस्तों कब हम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारा माइनस में मान आता है। जब हम माइनस में संख्या को जोड़ते हैं तब हमारा माइनस में मान आता है। यानी ये जो +3 +4 है ना, इसे इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, -3 -4 बराबर क्या होगा? -7। माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का। तो -3 और -4 करने पर हमारा -7 आ रहा है। यानी पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम -3 और -4 को गुना करेंगे तो +12 आना चाहिए। तो -3 और -4 को गुना करेंगे तो +12 ही आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, और 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12। तो दोनों कंडीशन हमारा संतुष्ट हो रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो 7x है इसकी जगह हम लिखेंगे -3x -4x। ठीक है, तो ये है गुणनखंड का बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको इसी बेसिक कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। हम लिखेंगे 12x² -7x की जगह लिखेंगे -3x -4x और ये +1। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस मध्यम पद को 7x को दो भाग में विभक्त कर दिया। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 पद है, तो हम क्रमशः दो दो पद को हल करेंगे।
दो दो पद को हल करने का मतलब ये हुआ कि हम इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 12x² माइनस 3x, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से हमारा 3x कॉमन आएगा। ठीक, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3, और 3 यहाँ भी है तो 3 कॉमन आ गया। इसी प्रकार यहाँ x² है और यहाँ x है तो एक x कॉमन आ गया। अब जो बच गया उसे हम कोष्टक में लिखेंगे। तो 12 में से हमने 3 निकाल लिया तो क्या बच गया, 4। x² में से हमने x निकाल लिया तो एक x बाकी रह गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमने 3x में से 3x पूरा निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा। तो जब भी कुछ नहीं बचेगा तो हम 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि 3x के गुणांक में 1 छिपा रहता है। तो 3x आ गया तो 1 बाकी रह गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 4x प्लस 1 है तो इस दोनों में से भी हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ 4x है और यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब जो बच गया उसे हम कोष्ठक में लिखेंगे। तो यहाँ बाकी हो गया 4x। अब ध्यान दीजिए, आपको इस स्टेप में भी ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, क्योंकि हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे। तो जब भी हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे तो इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे। तो माइनस और प्लस चिन्ह को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस चिन्ह, और यहाँ बाकी रह गया 1। फिर से आपको ध्यान देना है कि जब कोष्टक में हमारा संख्या और चिन्ह आ जाए तो हम चेक करेंगे कि दोनों तरफ हमारा ब्रैकेट में संख्या सेम है कि नहीं। तो देखिए 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 सेम है, बराबर है। इसका मतलब ये है कि गुणनखंड जो है वो हमारा सही है। अब देखिए माइनस के इस साइड भी 4x माइनस 1 है, इस साइड भी 4x माइनस 1 है तो इसे भी हम कॉमन निकाल लेते हैं 4x माइनस 1 को। तो इधर बाकी हो जाएगा 3x और इधर माइनस 1। तो दोस्तों 12x² माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड होगा 4x माइनस 1 गुने 3x माइनस 1। तो इस प्रकार हम इसे गुणनखंड करते हैं, बीच वाला पद को 2 भाग में विभक्त कर कर। भाग 2 है दोस्तों 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ भी दोस्तों हम इसका बीच वाला पद को 2 भाग में विभक्त करेंगे। तो इसके लिए इसका पहला अचर संख्या और लास्ट वाला अचर संख्या बीच गुना कर देंगे। तो पहली संख्या 2 है और लास्ट वाली संख्या 3 है। तो 2 और 3 को गुना करेंगे क्या होगा, 6, 3 दूना 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इस 6 को इस प्रकार 2 भाग में तोड़ेंगे कि प्लस करने पर 7 आना चाहिए और गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो हम दोस्तों 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 भाग में तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम देखेंगे कि 2 और 3 को जोड़ने पर 7 आता है कि नहीं। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 7 नहीं होगा। तो हमने ये जो इसे 2 भाग में तोड़ा है ये गलत हो गया। तो हम इस 6 को किस प्रकार 2 भाग में तोड़ेंगे कि हमारा 7 आना चाहिए। तो दोस्तों हम इस 6 को इस प्रकार भी तो तोड़ सकते हैं कि नहीं। हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 1। 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि 6 और 1 को जोड़ने पर 7 आता है कि नहीं। तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 7 आ जाएगा, यानी इसके बराबर हो रहा है। तो ये कंडीशन हमारा संतुष्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि 6 और 1 को गुना करने पर 6 आता है कि नहीं। तो गुना करेंगे 6 ही आएगा। तो अब हम यहाँ जो 7x है इसकी जगह लिखेंगे 6x प्लस 1x। तो लिख लेते हैं 2x² प्लस 7x की जगह 6x प्लस 1x प्लस ये 3। तो यहाँ भी 4 पद है तो 2 पद को हल करेंगे। तो 2x² प्लस 6x में से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से 2x कॉमन आएगा। तो यहाँ हो जाएगा x, प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे। 6x में से हमने 2x कॉमन निकाल लिया तो क्या बाकी रह गया, 3। 3 को 2x से गुना करेंगे तो 6x होगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ x प्लस 3 है
तो इस दोनों में से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो जब भी कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब जो बच गया उसे हम कोष्ठक में लिखेंगे। तो यहाँ बच गया x। अब दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे। तो चिन्ह लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे। तो प्लस प्लस गुना करेंगे चिन्ह प्लस, और यहाँ बाकी रह गया 3। अब हम देखेंगे कि हमारा कोष्ठक में ब्रैकेट में जो संख्या आया है वो सेम है कि नहीं। तो देखिए x+3 सेम है, यानी गुणनखंड सही है। तो अब हम फिर से x+3 को कॉमन निकालेंगे क्योंकि प्लस के दोनों तरफ है। अब इधर बाकी रह गया 2x और इधर +1। तो दोस्तों इसका गुणनखंड होगा x+3 गुने 2x+1। तो इस प्रकार हम इसे गुणनखंड करेंगे। भाग 3 है दोस्तों 6x² + 5x - 6। तो इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ भी हम 5x को 2 भाग में विभाजन करेंगे। तो इसके लिए हम इसका पहला अचर संख्या और लास्ट वाला अचर संख्या बीच गुना करेंगे। तो दोनों संख्या 6 6 है। तो 6 को 6 से गुना करेंगे दोस्तों, क्या होगा, 36। अब हम इस 36 को इस प्रकार 2 भाग में तोड़ेंगे कि माइनस करने पर 5 आना चाहिए और गुना करने पर +36 आना चाहिए। यहाँ हमें माइनस कर कर प्लस वाला संख्या लाना है। तो 36 को हम 2 भाग में तोड़ लेते हैं। तो 36 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 4, 9 चौका 36। ठीक है। हम 36 को 6 गुने 6, 12 गुने 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसी 2 संख्या लेंगे जिसे जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो हम 9 और 4 को लेकर ही यहाँ बीच वाला संख्या ला सकते हैं। तो इसीलिए हमने 9 गुने 4 लिख दिया, 36 को 2 भाग में तोड़ दिया। तो दोस्तों हमें माइनस कर कर 5 लाना है। तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5। फिर 9 और 4 को गुना करेंगे तो 36। तो हमारा यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। तो अब हम 5x की जगह लिखेंगे 9x - 4x। तो लिख लेते हैं 6x² प्लस, इसकी जगह लिखेंगे हम 9x - 4x, और ये -6, 9x में से 4x माइनस करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 पद है तो 2 पद को हल करेंगे, यानी कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ है 6x² + 9x। तो इस दोनों में से दोस्तों क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से हमारा 3x कॉमन आएगा। तो इधर बाकी हो जाएगा 2x। 3x को 2x से गुना करेंगे तो 6x²। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 9x में से 3x कॉमन निकाल लिया तो क्या बाकी रह गया, सिर्फ 3 x आ गया। 9 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 3 भी आ गया तो क्या बाकी रह गया, सिर्फ 3। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ है 4x - 6। तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा। अब जो बच गया उसे हम कोष्ठक में लिखेंगे। तो 4x में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो बाकी रह गया 2x। ठीक। अब हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे। तो इसके लिए हम इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे। तो माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो चिन्ह प्लस हो जाएगा। ठीक। 6x में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बाकी रह गया, 3। अब हम देखेंगे कि कोष्ठक में हमारा जो संख्या आया है वो सेम है कि नहीं। तो देखिए 2x+3, 2x+3 सेम है, यानी गुणनखंड सही है। अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आता है चिन्ह तो हमारा गुणनखंड सही नहीं होगा। ब्रैकेट में संख्या और चिन्ह दोनों सेम होना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही होगा। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ 2x+3 को कॉमन निकालेंगे क्योंकि माइनस के दोनों तरफ है इसीलिए। अब इधर बाकी रह गया 3x और इधर -2। तो यही होगा दोस्तों इसका गुणनखंड, 2x+3 गुने 3x - 2। तो इस प्रकार हम इसे गुणनखंड करेंगे। भाग 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो यहाँ भी हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका बीच वाला पद दोस्तों क्या है, x है, यानी 1x है।
तो हम इस एक x को 2 भाग में विभक्त करेंगे। तो इसके लिए इसका पहला चर संख्या और लास्ट वाला चर संख्या बीच गुना करेंगे। तो 3 और 4 को गुना करेंगे दोस्तों, क्या होगा, 3 चौका 12। अब हम इस 12 को इस प्रकार 2 भाग में तोड़ेंगे कि माइनस करने पर -1 आना चाहिए, माइनस करने पर हमारा माइनस वाला संख्या आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे, तभी ना माइनस में मान आएगा। तो हम इस 12 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 4। ठीक, 3 को 4 से गुना करेंगे 12। अब हम 3 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -1। यहाँ क्या है, -1 है, x का गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस x की जगह प्लस 3x माइनस 4x लिखेंगे, और ये -4, 3x प्लस में है और 4 माइनस में है, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 4x। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में मान आएगा। तो यहाँ देखिए 4 पद हो गया, यानी जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा ऊपर वाला आना चाहिए। 3x को हम x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर, यानी हमने जो कॉमन लिया है वो सही है। इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3x में से हमने 3x पूरा निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर से हम चेक करेंगे, 3x को 1 से गुना करने पर हमारा 3x आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ है 4x माइनस 4, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से 4 कॉमन आएगा। कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ सेम संख्या होना चाहिए गुना में। यहाँ भी 4x है गुना में और इधर भी 4 है गुना में, तो 4 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ बाकी रह गया x। अब हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे, तो चिन्ह लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे, तो माइनस माइनस गुना करेंगे चिन्ह प्लस। 4 में से हमने 4 कॉमन निकाल लिया तो क्या बाकी रह गया, 1। अब देखेंगे हम कि कोष्टक में हमारा सेम संख्या है कि नहीं। तो देखिए x प्लस 1 x प्लस 1 सेम है, बराबर है, यानी गुणनखंड सही है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे कि x प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे, तो इधर बाकी रह गया 3x और इधर -4। तो यही होगा दोस्तों इसका गुणनखंड, x प्लस 1 गुने 3x माइनस 4। तो दोस्तों इस प्रकार हम बहुपद के प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।